Hello everyone, welcome to PW Pharma. My name is Pankaj Dagar, your pharma mentor. जीपैट 2026 का एग्जाम एकदम उसके नजदीक आके खड़े हो चुके हैं और इस समय है ये डिसाइड करने का कि आपके लिए कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आप कम तवज्जो दे सकते हो। राइट, मैं बात कर रहा हूं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की और अकॉर्डिंग टू द एनबीएमएस फॉर्मेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से आपको 38 क्वेश्चंस मिलेंगे आपके जीपैट के एग्जाम में आउट ऑफ 125। राइट, अगर मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर की बात करूं तो इसके अंदर आपको सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 6 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। बट इन सब्जेक्ट से भी कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको हम छोड़कर जा ही नहीं सकते, चाहे हमने अभी तक इन केमिस्ट्री के टॉपिक्स को टच भी ना किया हो। राइट, तो मैं आज आपको वही रैंक बूस्टर टॉपिक्स बताने वाला हूं इस वीडियो के थ्रू कि कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको करके जाना ही चाहिए, नहीं छोड़ना है। राइट, चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। राइट, हमने ये डिस्कस किया कि 38 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। उसमें से भी अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 10 से 12 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। 10 से 12 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इस पोर्शन की अगर मैं बात करूं जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नेम्ड रिएक्शंस का पोर्शन। नेम्ड रिएक्शंस आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड्स की बहुत सारी दी हुई हैं आपके सिलेबस अगर आप उठाओगे तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शंस है वो गिनवा देता हूं मैं आपको। वुल्फ किस्नर मैक्सिमम टाइम पूछा गया क्वेश्चन है। उसके अलावा यहां से अगर मैं बात करूं बेयर बिलीगर, पिनाकोल पिनाकोलोन, बैकमैन रीअरेंजमेंट, देन नोवल जेन रिएक्शन। उसके अलावा आप बात कर सकते हो सेंडमेयर रिएक्शंस की, गेटरमैन रिएक्शंस की। ये सारी रिएक्शंस ऐसी जो आपको करके ही जानी चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसे होते हैं जो फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट होते हैं वो आपको याद रहने चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूंगा एरोमेटिसिटी का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एरोमेटिसिटी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन इंडक्टिव इफेक्ट के अंदर जो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी होती है, मीजोमेरिक इफेक्ट जहां पर लगता है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप छोड़ नहीं सकते हो क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की अगर हम बात करें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन एलिमिनेशन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, एडिशन रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके अलावा आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सबसे मेन क्या है, नेम्ड रिएक्शंस, आइसोमेरिज्म। उसके अलावा अगर मैं बात करूं नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। देन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके अंदर भी SN1 SN2 आपको अच्छे से आना चाहिए। राइट, देन अगर मैं बात करूं दूसरे सब्जेक्ट की, दैट इज योर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इस सब्जेक्ट की भी अगर मैं बात करूं, यहां से भी आप 9 से 11 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और इसमें मैं 3 पोर्शंस के अंदर इसको डिवाइड करता हूं। पहला पोर्शन है टाइट्रेशन, दूसरा पोर्शन है क्रोमेटोग्राफी और तीसरा पोर्शन है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर मैं बात करूं टाइट्रेशन की, टाइट्रेशन में आपको एसिड बेस्ड टाइट्रेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। दूसरा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, ये दो टाइट्रेशन जो है आप मत छोड़कर जाना बिल्कुल भी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं क्रोमेटोग्राफी से, क्रोमेटोग्राफी में आपको बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑल क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स आना चाहिए। देन HPLC और गैस क्रोमेटोग्राफी में आपको उनके डिटेक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल्स प्लस डिटेक्टर्स आपको पता रहने चाहिए। कॉलम्स के बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए, कौन सा कॉलम यूज होता है, खासकर गैस क्रोमेटोग्राफी की जो कॉलम्स की क्लासिफिकेशन होती है वो आपको पता रहना चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा आपसे, बेसिक प्रिंसिपल्स आपको सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स के पता रहने चाहिए। उनके सोर्सेस क्या क्या होते हैं प्लस डिटेक्टर्स क्या होते हैं ये आपको पता रहने चाहिए। आप चाहो तो एक सीट बना सकते हो जिसमें आप क्रोमेटोग्राफिक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक, उसका बेसिक प्रिंसिपल, उसके सोर्स ऑफ रेडिएशन, देन उसका डिटेक्टर के बारे में, इस तरीके से आप सीट बना सकते हो उसकी। राइट, तो ये है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के इंपॉर्टेंट और हाई यील्डिंग टॉपिक्स जिससे आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। देन अगर मैं बात करूं बायोकेमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 6 से 8 क्वेश्चंस मिलेंगे बायोकेमिस्ट्री से। इसके अंदर चाहे बात करो आप कार्बोहाइड्रेट्स की, चाहे बात करो प्रोटीन्स की या फिर न्यूक्लिक एसिड्स की और लिपिड्स की, इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनकी साइकिल्स हम लोग याद करते हैं, जैसे कि
ग्लाइकोलिसिस हो गया, टीसीए साइकिल हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया। तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कितने एटीपी फॉर्म हुए, कितने यहाँ पे एटीपी इन्वेस्ट हुए, प्रोसेस जो होते हैं उसके अंदर कौन सा एंजाइम यूज होता है, एंजाइम के बारे में आपको पता रहना चाहिए, एंजाइम की काइनेटिक्स क्या होती है, इनहिबिशन और रेगुलेशन किस तरीके से होता है, उनका क्लासिफिकेशन आपको पता रहना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें, प्लस कुछ कुछ क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी जो होती है, डायग्नोस्टिक यूज जो होते हैं, इन चीजों के बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। यहां से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो बायोकेमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री का सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेडिकेम नहीं पढ़ी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अब पढ़ना भी मत, राइट? क्योंकि अब समय नहीं है कि आप मेडिकल केमिस्ट्री को पढ़ो। अगर आप थोड़ा बहुत पीछे से पढ़कर आए हैं तो आप ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और कीमोथेरेपी में से कुछ ड्रग्स हैं जिनके प्रोटोटाइप ड्रग्स के न्यूक्लियस याद रख सकते हो, उनके एसएआर याद रख सकते हो। यहां से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 4 से 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हाँ, अगर कुछ ना पढ़ के जाओ ना, कम से कम क्यूएसएआर स्टडीज के बारे में एक बार देख लेना, क्योंकि जनरली ये देखा गया कि हर साल कोई क्वेश्चन आए ना आए, क्यूएसएआर से मेडिकेम से क्वेश्चन बनता ही बनता एक आध। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो ड्रग डिजाइन से क्वेश्चन। उसके अलावा आप सिंथेसिस याद रखना इज नॉट लाइक इस टाइम पर आप नहीं रख पाओगे उस चीज को, तो आप इस टाइम पर स्किप कर सकते हो। अगर आप पहले से याद करते आ रहे हो वेरी गुड, बट अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सिंथेसिस आप याद करो इस टाइम पर, राइट? तो ये ड्रग्स हैं जिनको आप याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो। इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं यहाँ पर, इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो है सीएनएस की ड्रग्स जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पर आपके बीटा लैक्टम, फ्लोरोक्विनोल्स और ये ड्रग्स जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट? चलिए, देन अगर मैं बात करूं फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इन दोनों सब्जेक्ट से अगर आप कर सकते हो तो 2 से 4 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहां से आपको मिलेंगे। 2 से 4 क्वेश्चंस आपको यहां से मिल सकते हैं फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिला के। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूंगा तो यहां से आपको लिमिट टेस्ट से क्वेश्चन मिल सकते हैं, लाइक यहाँ से आपको इम्प्योरिटीज के ऊपर क्वेश्चंस मिल सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं इनसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। आपको मेडिसिनल एजेंट से क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे कि डेंटल प्रोडक्ट्स हो गए, एसिडिफायर हो गए, एंटासिड्स हो गए, एंटी माइक्रोबिल्स हो गए, रेडियो आइसोटॉप्स हो गए, इनसे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करोगे, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, मेथड्स एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी से क्वेश्चंस मिल सकते हैं, राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, डाल्टन्स लॉ, इनसे आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, यहाँ से आपको काइनेटिक्स से क्वेश्चन मिल सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं, बफर से क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये सारी बातें हैं जो आप अगर अब लास्ट टाइम रिवाइज करना चाहते हो तो ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं ये टॉपिक्स आपको हेल्प करने वाले हैं, राइट? ये समय है सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही लेकर जाने का आगे, और जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपकी रैंक को और बूस्ट कर सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स को ज्यादा तवज्जो देने का। बाकी जो टॉपिक्स ऐसे हैं जो माइनर हैं, शायद हो सकता है आए भी या ना आए, उस टॉपिक्स को अब आप छोड़ सकते हो। मेजर टॉपिक्स पर आप फोकस करिए और उसी से आपकी रैंक बनने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल मीट इन सम अदर वीडियो विद सम अदर कॉन्सेप्ट। थैंक यू एवरीवन।